बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी तो बेटे आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो इसमें इन्होंने हमें एक जी की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर की हैं कि हम उन प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन करें, उनकी तस्दीक करें। यहाँ पे देखें आप, z इक्वल 5 - 2 आयोटा हमारे पास है। उन्होंने वेरीफाई करने के लिए कहा है और कुछ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से 5 पार्ट्स जो हैं वो हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। उर्दू मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो बेटे ये देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने कहा है कि अगर z इक्वल 5 - 2 आयोटा हो तो तस्दीक कीजिए। ये देखें आगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 पार्ट्स हैं जी। हमने इनकी वेरिफिकेशन करनी है, इनकी तस्दीक करनी है। तो शुरू करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के साथ। हमारे पास है z इक्वल 5 - 2 आयोटा। बच्चे सबसे पहले हमने जो चीज़ इसमें वेरीफाई करनी है वो ये है कि z डबल कॉन्जुगेट इक्वल है z के। मीन्स के z का अगर हम 2 दफ़ा कॉन्जुगेट ले लें तो वो वापस z की ही वैल्यू हमारे पास आ जाती है। सो बेटे सबसे पहले हमने z की वैल्यू ली और उसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट के लिए आपको पता है ऊपर यूँ बार लगाया जाता है। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ बताई हुई है कि अयोटा वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। दूसरी वैल्यू को आपने कुछ नहीं कहना, जो रियल नंबर है ना, हकीकी हिस्सा अयोटा के बगैर, उसे कुछ नहीं कहना, वो वैसे ही आ जाएगा। जो अयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में अगर होता तो फिर माइनस में हो जाना था। ये देखें बेटे हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा है डबल कॉन्जुगेट, मतलब 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है। एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेके ये वैल्यू आ गई, अब हम अगेन इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसका फिर से ये देखें दोनों साइड पे बार अप्लाई कर दिया, इधर ये डबल कॉन्जुगेट हो गया, इधर अगेन बार अप्लाई किया तो ये प्लस की जगह पे अगेन माइनस आ गया। अब आप ये देखो, ये z की वैल्यू क्या थी, 5 - 2 आयोटा। ये देखें तो हम 5 - 2 आयोटा की जगह पे वापस z लिख सकते हैं ना। और ये देखें यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी कि z डबल बार जो है, z डबल कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल है z के, और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटे चलें तो हमारे पास एक z का मॉड्यूलस है इक्वल है z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। सो बेटे हम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर z का मॉड्यूलस लें या z का कॉन्जुगेट लेके फिर उसका मॉड्यूलस लें, दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम होगा। तो सबसे पहले हम z की वैल्यू देखते हैं क्या है। z इक्वल है जी 5 - 2 आयोटा। मॉड्यूलस बेटे हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा है कि मॉड्यूलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कि जो वैल्यू अयोटा के बगैर है उसका स्क्वायर इधर प्लस ही आना है, प्लस जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर। जो अयोटा वाली वैल्यू उसके साथ अगर प्लस है तो वो प्लस की वैल्यू ही आएगी, उसके साथ अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही हम लगाएंगे साथ। 5 का स्क्वायर बेटे 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 29, और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसा ही आ गया। राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो वो है जी z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। सबसे पहले हमारे पास z है 5 - 2 आयोटा, इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो जब बेटे कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको पता है कि अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब बेटे z का जो कॉन्जुगेट है अब हम उसका मॉड्यूलस लेंगे तो उसके लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो उसका स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया, इमेजिनरी पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर बेटे 25 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, बाहर स्क्वायर रूट वैसे का वैसा ही। 25 + 4 जो है वो हमारे पास आ गया 29 का स्क्वायर रूट। ये देखें जी z का मॉड्यूलस क्या था 29, z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस 29 स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर रूट दोनों सेम हैं। सो हम प्रूव कर चुके हैं कि z का मॉड्यूलस या z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लें, दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम होता है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटे। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, वो कह रहे हैं कि z का मॉड्यूलस लें या माइनस z का मॉड्यूलस लें, दोनों सूरतों में आप वेरीफाई करें कि आंसर हमारे पास सेम आता है। सबसे पहले बेटे हम z को ले लेते हैं। z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, उसका हम मॉड्यूलस लें तो वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब अयोटा के बगैर वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा वाली वैल्यू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 आ गया,
2 का स्क्वायर 4 हो गया, 25 + 4 ये मिलके 29 का स्क्वायर रूट बन गया। अब बेटे हम माइनस जी की तरफ चलते हैं, तो जी है हमारे पास 5 - 2 आयोटा, माइनस अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इधर भी माइनस अप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 माइनस +2 आयोटा। अब बेटे हम इसका मॉडुलस लेंगे तो रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और बाहर उसके ऊपर स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 25 + 4 मिलके बेटे हमारे पास हो गया 29 का स्क्वायर रूट। अब ये देखें जी का मॉडुलस और -जी का मॉडुलस दोनों सेम है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जी मॉडुलस इक्वल है -जी मॉडुलस। फोर्थ पार्ट की तरफ बेटे चलें तो जी कॉन्जुगेट, मतलब हम जी और जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें और हम जी के मॉडुलस का स्क्वायर लें तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम आता है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलें तो जी कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू है जी 5 - 2 आयोटा, जी का कॉन्जुगेट ले लिया तो ऊपर बार अप्लाई कर दिया, जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, -2 आयोटा है तो यहाँ पे 5 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब बेटे हमने जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ये देखें जी जी कॉन्जुगेट, जी वाली वैल्यू लिखी, मल्टीप्लिकेशन में जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे बेटे देखें वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, ये भी 5 है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू 2 आयोटा है, इधर भी पहली वैल्यू 5 है, दूसरी वैल्यू 2 आयोटा है। हमने जब इनका ये फार्मूला एक तरह से बन गया ना, a + b × a - b, ये इक्वल होता है a² - b² के। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर हमने ले लिया और दूसरी वैल्यू का, मतलब a² - b²। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 2 आयोटा का स्क्वायर वो 2 × 2 = 4 और आयोटा स्क्वायर हो गया 25 बेटे, वैसे ही -4 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस प्लस 4 × 1 = 4, 25 + 4 इक्वल आ गया 29 के। राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो बेटे वो कह रहे हैं कि जी के मॉडुलस का स्क्वायर, तो जी की वैल्यू है जी 5 - 2 आयोटा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 ये मिलके हो गए 29 और ऊपर इनके आ रहा है स्क्वायर रूट। सो बेटे यहाँ पे देखें जी कॉन्जुगेट और जी मॉडुलस का स्क्वायर, जी कॉन्जुगेट का आंसर भी हमारे पास 29 आ गया और जी मॉडुलस के स्क्वायर का आंसर भी हमारे पास 29 आ गया। दोनों हमारे पास सेम है, सो हम ये लिख सकते हैं कि जी कॉन्जुगेट इक्वल है जी मॉडुलस का स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट की तरफ बेटे चलें तो जी कॉन्जुगेट जी मॉडुलस इक्वल है -जी कॉन्जुगेट मॉडुलस। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं जी, पहले जी का मॉडुलस लेते हैं तो जी इक्वल है 5 - 2 आयोटा के, इसका मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, बाहर स्क्वायर रूट वैसे ही 25 + 4 मिलके 29 हो गया और बाहर स्क्वायर रूट वैसे का वैसा ही आ गया। राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो बच्चे जी मॉडुलस का -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, पहले जी हमारे पास देखें जी क्या है 5 - 2 आयोटा, हम इसका कॉन्जुगेट ले लें तो 5 माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाता है और 2 आयोटा। अब बेटे हमने माइनस लेना है बोथ साइड पे ना, तो -जी इधर भी जब माइनस अप्लाई करेंगे माइनस अंदर जाएगा तो -5 माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। इसका जब हम मॉडुलस लेंगे रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 मिलके हो गए 29 और बाहर स्क्वायर रूट वैसे का वैसा ही। तो ये देखें बेटे अभी हमने क्या किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करें 29 स्क्वायर रूट और इधर राइट हैंड साइड का आंसर देखें 29 स्क्वायर रूट। दोनों सूरतों में आंसर सेम है, सो हम ये चीज़ आपस में इक्वल लिख सकते हैं। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बेटे 5 पार्ट्स थे जो हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं तो जी इक्वल 5 - 2 आयोटा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे वेरीफाई करें कि जी का मॉडुलस -जी का मॉडुलस, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस और -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, इन सब के आंसर आपस में सेम है।
सो बेटे ये 2 से ज़्यादा हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो फिर इस तरह से समझ नहीं आएगी, क्योंकि 2 से ज़्यादा चीज़ों के हम आंसर इक्वल हमने करने हैं। तो हम ऐसा करें, हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 की नंबरिंग करते हैं, देन एंड पे हम देख लेंगे कि 1 2 3 4 पार्ट के आंसर इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहले हमारे पास बेटे जी है, 5 - 2 आयोटा उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं जी जी का मॉडुलस जो है बताएं वो क्या आंसर आ रहा है। जी का मॉडुलस है हमारे पास रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 मिलके 29, और बाहर स्क्वायर रूट देखें वैसे का वैसा ही आ गया। नेक्स्ट सेकंड में वो कह रहे हैं कि माइनस जी का मॉडुलस, जी इक्वल है 5 - 2 आयोटा। ये देखें दोनों साइड पे माइनस अप्लाई कर दिया, तो -5 माइनस माइनस प्लस। ये माइनस हम खुद से ले रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में ही उन्होंने हमसे कहा है लेने के लिए। सो मैथ में जो काम खुद से करें आपको पता है वो इक्वल की बोथ साइड पे इक्वल ही करते हैं, तो दोनों साइड पे हमने माइनस अप्लाई किया है। तो -5 + 2 आयोटा हो गया। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 25 में बेटे 4 प्लस किया तो हमारे पास 29 आ गया, और बाहर स्क्वायर रूट वैसे का वैसा ही। थर्ड पार्ट में बेटे उन्होंने पूछा हुआ है कि जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। सबसे पहले जी का हमने कॉन्जुगेट ले लिया, जी की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लिया बोथ साइड पे। तो जब ये कॉन्जुगेट ऊपर से ये बार हटाएंगे, कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे, तो ये 5 + 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो गया। एक दफ़ा मॉडुलस हो कॉन्जुगेट हो गया, अगेन बेटे इसका कॉन्जुगेट लेना, उन्होंने जी डबल बार कहा है। तो अगेन जब कॉन्जुगेट लिया तो अगेन ये प्लस जो है ये माइनस में हो गया। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो सेम वही मेथड अप्लाई होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये रियल पार्ट का स्क्वायर हो गया प्लस ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट है ऊपर 25 + 4 स्क्वायर रूट, ये 29 का स्क्वायर रूट हो गया। फोर्थ पार्ट जो उन्होंने कहा है, फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। जी इक्वल है जी 5 - 2 आयोटा। इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 आयोटा वाली जो आयोटा वाली वैल्यू इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। बेटे बोथ साइड पे माइनस अप्लाई करेंगे तो -5 माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 मिलके 29, और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसा ही। बेटे अब आपने नोटिस किया होगा 4 पार्ट्स में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और हर पार्ट का आंसर ये देख लें 29 स्क्वायर रूट हमारे पास आया है। चारों पार्ट्स का आंसर 29 का स्क्वायर रूट आया है। सो हम लिखेंगे सो बाय अबव ऑल, तमाम जो हिस्से हैं ऊपर वाले हमने सॉल्व किए, इन्हें देखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जी का कॉन्जुगेट माइनस जी का मॉडुलस माइनस जी का मॉडुलस, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस या माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, हर सूरत में इसका आंसर 29 स्क्वायर रूट है। मतलब हर सूरत में इसका आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हमने फाइंड करना है जी1 जी2 का रियल और इमेजिनरी पार्ट। मतलब कि पहले हमने जी1 जी2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से हमने उसके रियल पार्ट को मतलब आयोटा के बगैर वाले हिस्से को, और इमेजिनरी पार्ट को मतलब आयोटा वाले हिस्से को अलग अलग निकाल के लिख देना है। जी1 जी2 है बेटे, पहले हम जी1 जी2 फाइंड करेंगे, देन उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की तरफ जाएंगे। तो पहले उसके हमने जी1 की वैल्यू और जी2 की वैल्यू लिख दी। मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 आयोटा को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 1 = 2, ये 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 1 से किया 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर -2, 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस किया तो 1 आयोटा आ गया। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पे माइनस आएगा। 3 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस -3 -2 मिलके -5 हो गया, और ये माइनस आयोटा। अब बेटे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। आपको पता है रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के बगैर हो, वो -5 हो गया। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ हो।
अयोटा अंदर शामिल नहीं होता, वो होता है जो अयोटा के साथ हो। अयोटा के साथ कुछ भी नहीं लिखा, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 कोफिशिएंट होता है। सो यहाँ पे -1 आ गया। रियल पार्ट इसका हो गया -5, इमेजिनरी पार्ट इसका हो गया -1। इसके साथ ही बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।